Hello everyone, so welcome to my channel Miss Botanophilic, and in today's video I'll be telling you about the Gondwana flora that is an important topic under the gymnosperm. तो बेसिकली जो गोंडवाना फ्लोरा है यहाँ हम लोग जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करेंगे कि गोंडवाना फ्लोरा के टाइम पे कौन कौन से जिम्नोस्पर्म हम देखते थे, राइट। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो स्टार्ट करते हैं दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्लोरा ऑफ इंडिया इज गोंडवाना फ्लोरा दैट कवर द पीरियड अपर कार्बोनिफेरस टू जुरासिक, राइट। सबसे पहला पॉइंट हम इसको डेफिनेशन देंगे कि इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्लोरा जो है उसको हम गोंडवाना फ्लोरा बोलते हैं, जो कि कौन से पीरियड को कवर करता है, अपर कार्बोनिफेरस से जुरासिक पीरियड तक। फिर हम इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देते हैं दैट नेम गोंडवाना सजेस्टेड बाय एच.बी. मेडलिकॉट इन 1872 इज डिराइव फ्रॉम द गौंड किंगडम ऑफ मध्य प्रदेश रूल बाय रानी दुर्गावती, राइट। तो ये गोंडवाना जो नेम था ये एच.बी. मेडलिकॉट ने सजेस्ट किया था 1872 पे, और ये नेम उन्होंने कहाँ से डिराइव किया था, ये उन्होंने डिराइव किया था गौंड किंगडम को, जिसको जो कि मध्य प्रदेश में था, एंड इट इज रूल्ड बाय रानी दुर्गावती। ओके, सो वन मोर थिंग गाइस कि पीछे जो है बैकग्राउंड साइंस काफ़ी सारी आ रही है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, थोड़ा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वगैरह चलता रहता है। एंड बेसिकली जो मेरा घर है वो मेन रोड के आसपास है, तो उसकी वजह से क्या है, थोड़ा डिस्टर्बेंसेस होती है, तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, बट आई होप कि आप लोग मेरी वॉइस पे ज़्यादा फोकस करेंगे एंड बैकग्राउंड को थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, तो ये भी मेरे लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आगे का स्टार्ट करते हैं। तो गोंडवाना जो है एरा, इट बिगिन आफ्टर द सेकंड मेजर अर्थ रिवॉल्यूशन ड्यूरिंग द अपर कार्बोनिफेरस, ठीक। ये अर्थ रिवॉल्यूशन को हम लोग बोलते थे हर्साइनियन रिवॉल्यूशन, जो कि अपर कार्बोनिफेरस पीरियड के टाइम पे होता था। तो गोंडवाना एरा जो है ये हमारा सेकंड मेजर रिवॉल्यूशन के टाइम पे सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। Then after this, it lasted up to the beginning of the Cretaceous period when the third major revolution of the earth take place, ठीक है। तो स्टार्ट हुआ हर्साइनियन रिवॉल्यूशन से और एंड हुआ था एल्पाइन हिमालयन रिवॉल्यूशन से। तो हर्साइनियन रिवॉल्यूशन जो था उसको सेकंड मेजर अर्थ रिवॉल्यूशन बोलते हैं, जब गोंडवाना फ्लोरा एग्जिस्टेंस में आया, और ये चला कब तक, एल्पाइन हिमालयन रिवॉल्यूशन, जिसको हम लोग अर्थ का थर्ड रिवॉल्यूशन बोलते हैं, जहाँ पे गोंडवाना फ्लोरा क्या हो गया था, उसका एंड हो चुका था। इसके बाद से हम पढ़ते हैं गोंडवाना फ्लोरा का क्लासिफिकेशन। नाउ दिस इज द क्लासिफिकेशन फॉर द गोंडवाना फ्लोरा। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इजी वे पे इसको नोट्स दिया है, बिकॉज नेट पे क्या है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे एक हौच पौच वे पे दिया होता है, तो हम इजीली समझ नहीं पाते। तो मैंने इसको एक बेसिकली फ्लो चार्ट के फॉर्म में एक्सप्लेन किया है कि गोंडवाना फ्लोरा को 3 पार्ट पे क्लासीफाई किया गया, लोअर गोंडवाना, मिडिल गोंडवाना एंड अपर गोंडवाना। सबसे पहले हम लोग लोअर गोंडवाना को देखते हैं। तो जो लोअर गोंडवाना है, इट शो द प्रीडोमिनेंस ऑफ ग्लॉसोप्टेरिस फ्लोरा। उस टाइम हमारा पर्मियन पीरियड चल रहा था और उसको हम लोग कार्बोनिफेरस पीरियड बोलते थे, ठीक है। तो लोअर गोंडवाना के टाइम पे कौन सा प्लांट का डोमिनेंस आया, ग्लॉसोप्टेरिस फ्लोरा का डोमिनेंस आया। फिर हम लोग चलते हैं मिडिल गोंडवाना की तरफ। मिडिल गोंडवाना क्या होता है, हियर एसेशन ऑफ डिस्कोरिडियम एंड डिक्लाइनिंग ऑफ ग्लॉसोप्टेरिस फ्लोरा, यानी कि यहाँ पे ग्लॉसोप्टेरिस फ्लोरा आते आते पूरी तरीके से खत्म हो गया, और यहाँ पे किस चीज़ का एसेशन हुआ, यहाँ पे आया डिस्क्रोइडियम, ठीक है। ये ट्राइसिक एरा था। फिर थर्ड आ जाता है हम लोग का जुरासिक एरा। तो जुरासिक के टाइम पे क्या हुआ हम लोग का, अगर जुरासिक पीरियड के बारे में, सॉरी जुरासिक पीरियड बोलते हैं, इट इज नॉट द एरा। तो जुरासिक पीरियड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अराइवल ऑफ टाइलोफाइलम फ्लोरा, पी साइलेंट होता है, टाइलोफाइलम फ्लोरा, एंड द एंड ऑफ गोंडवाना एरा। इस पर्टिकुलर पीरियड पे जो गोंडवाना फ्लोरा था उसका पूरी तरीके से एंड हो चुका था, और एक नया फ्लोरा वहाँ पे स्टार्ट हुआ, जिसको हम लोग टाइलोफाइलम फ्लोरा बोलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम मेजर फ्लोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गोंडवाना। तो इसमें हम कुछ मेजर फ्लोरल डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप टेरिडोफाइट चैप्टर पढ़ रहे हो तो आप ये एग्जाम्पल ले लो, बट आई एम एक्सप्लेन इट अकॉर्डिंग टू द जिम्नोस्पर्म, तो मैं बेसिकली जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो लोअर गोंडवाना फ्लोरा में कौन कौन है, लेट्स स्टडी अबाउट इट। क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसमें क्या एक्सप्लेन करें, तो आपको एक्सप्लेन कुछ करना है कि आप वहाँ पे थोड़े से डायग्राम्स ड्रॉ कर दो और कुछ एग्जांपल्स के साथ वहाँ पे समझाओ। लाइक अगर मैं बोलूँ यहाँ पे एगेथोजाइलोन और डेडोजाइलोन, ये दोनों लोअर गोंडवाना के टाइम पे, जो लोअर गोंडवाना फ्लोरा था उसके टाइम पे ये कॉनिफेरेल्स के अंदर आते थे, ठीक। सिमिलरली गिंको बाइलोबा जो है वो गिंको गोयल्स को की ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता था। ग्लॉसोप्टेरिडेल्स के अंदर क्या क्या आ जाते थे, ग्लॉसोप्टेरिस आता था, स्क्यूटम था, वर्टिब्रेरिया होता था, ग्लॉसोथीका होता था, एंड गैन गेमोप्टेरिस होता था। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है जो कि आप एक्सप्लेन कर सकते हो, कुछ डायग्राम बना सकते हो, जैसे ये ग्लॉसोप्टेरिस का डायग्राम होता है और ये गैन गेमोप्टेरिस का डायग्राम होता है। इसका डायग्राम बिल्कुल इससे सिमिलर होता है, बस डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे मिडरिव एब्सेंट रहती है। ये रानीगंज या रेनेरी का डायग्राम होता है, जो कि लोअर गोंडवाना फ्लोरा के टाइम पे काफ़ी एक इंपॉर्टेंट प्लांट साबित हुआ था इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म। वैसे स्फेनोफाइलम हो जाता है, ये इसका पर्टिकुलर डायग्राम है। तो मैंने यहाँ पे थोड़े थोड़े जो इंपॉर्टेंट या ईजी डायग्राम्स है उसको मैंने एक पर्टिकुलर फ्लोरा के अंडर डाले, ताकि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे आराम से मेंशन कर सको। अब हम पढ़ते हैं मिडिल गोंडवाना फ्लोरा के बारे में। मिडिल गोंडवाना फ्लोरा के अंदर, अब जैसे ये तो टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल है, हम पढ़ रहे हैं जिम्नोस्पर्म के रिस्पेक्टिव। जिम्नोस्पर्म में जैसे ग्लॉसोप्टेरिस है, टेरोफाइलम है, वर्टिब्रेरिया है और डिक्रोइडियम है, ये कुछ एग्जाम्पल है जो कि मिडिल गोंडवाना फ्लोरा को रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें आप ये डायग्राम बना सकते हो, बहुत ईजी है। ये उसका फ्रूटिफिकेशन है और ये उसकी लीफलेट है, ये उसका स्टेम है। ये डायग्राम किसका है, ये डायग्राम है डिक्रोइडियम का। तो यहाँ पे मुझे वैसे एक ही डायग्राम मिला है मिडिल गोंडवाना फ्लोरा का, लेकिन आप यहाँ पे ग्लॉसोप्टेरिस हो गया, टेरोफाइलम हो गया, वर्टिब्रेरिया हो गया, तो इन सब का डायग्राम भी बना सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अपर गोंडवाना फ्लोरा।
अपर गोंडवाना फ्लोरा के लिए हम कहेंगे तो ये टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल है। द टाइलोफाइलम, केटोनिया, टेरोफाइलम, पेंटोजाइलेट्स के अंदर भी हम कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लाइक निपैनियोफाइलम, कार्नोकोनाइटिस, पेंटोजाइलॉन, राइट। इसके अलावा और भी यहाँ पे कुछ प्लांट्स देखने को मिलते थे अपर गोंडवाना फ्लोरा में, जैसे गिंको था, टेक्साइटिस था, वेल्ट्राइचिया था, सेगेनोप्टेरिस, केटोनिया, केटोएंथस। तो ये कुछ एग्जाम्पल है। यहाँ पे मैंने डायग्राम किसका, कार्नोकोनाइटिस का बनाया है। ये गिंकोवाइटिस का डायग्राम है। दिस इज द डायग्राम फॉर टाइलोफाइलम, टेरोफाइलम, एंड दिस इज द डायग्राम फॉर वेल्ट्राइचिया। और ये डायग्राम है सेगेनोप्टेरिस का। सेगेनोप्टेरिस भी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एग्जाम्पल मेंशन किया है। तो ये इतना ही सब कुछ क्या आता है, ये गोंडवाना फ्लोरा के अंदर आता है। तो आप कभी भी कंफ्यूज मत होना कि मैंने यहाँ पे क्या आपको एक्सप्लेन किया या आपको कैसे एक्सप्लेन करना है इसको एग्जाम में। तो एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरीके से इस पैटर्न, आपको किस पैटर्न में गोंडवाना फ्लोरा को एग्जाम में एक्सप्लेन करके आना है। सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखो, ठीक है। डेफिनेशन के बाद आप थोड़ा सा इंट्रो दे दो। इंट्रो के बाद आप उसके क्लासिफिकेशन को बताओ कि हमने उसको किस किस चीज़ में क्लासीफाई किया है। कैसे क्लासिफिकेशन दे दिया, लोअर गोंडवाना, मिडिल गोंडवाना और अपर गोंडवाना में हम उसको अपर गोंडवाना में उसे हम क्लासिफाई कर देते हैं। उसके बाद से मेजर फ्लोरा डिस्ट्रीब्यूशन हेडिंग डालो। उसके बाद से आप लिखो लोअर गोंडवाना फ्लोरा। ये लिखने के बाद आप सीधे आ जाओ जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल। आप जिम्नोस्पर्म लिखो, कुछ कुछ एग्जाम्पल मेंशन कर दो, ठीक है। तो डायग्राम बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली गोंडवाना फ्लोरा में। तो ये नहीं कि आप खाली थ्योरेटिकल लिख के आए, हो नहीं हो, इतने भी नहीं बनते डायग्राम। तो एटलीस्ट एक डायग्राम प्रिपेयर करके जाओ हर एक फ्लोरा से, ठीक है। तो अपर लोअर गोंडवाना फ्लोरा में हमने इनमें से कोई डायग्राम दिखा दिया। फिर मिडिल गोंडवाना फ्लोरा में से आप इनमें से कोई एक डायग्राम दिखाओ, अपर गोंडवाना फ्लोरा में से कोई एक दिखा दो। तो ये पूरा जो टॉपिक है अगर आप लिख के आते हो गोंडवाना फ्लोरा में तो आराम से आपको नंबर मिल जाएंगे पूरे के पूरे। सो इफ द वीडियो इज हेल्पफुल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।